बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह। सबसे पहले मैं माज़रत करूँगा कि काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। स्पेशली ये जो नई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर असेसमेंट के लिए आया है, मैं कोशिश करता हूँ कि जब मुकम्मल तहकीक हो जाए कि ऐसी बात सच है तो उसके बाद वीडियो अपलोड करूँ। कुछ ये वजह भी थी और कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं इतना जल्दी आपको नहीं बता सका। लेकिन अब मैं मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि आपने रूल नंबर स्लिप से लेकर पेपर सॉल्व कैसे करना है, रूल नंबर स्लिप से लेकर पेपर सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। वीडियो मेरी एंड तक सुनिएगा। मैं वादा करता हूं कि आप मेरी तरीके से पेपर हल करेंगे तो आप बेहतर से बेहतर मार्क्स हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी मसला हो तो मैं आखिर पे अपना मोबाइल नंबर भी दूंगा और व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा। आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपनी राय पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो कमेंट में आकर मुझसे जो क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करते हैं कि बीएड, एमएड और एमए के वो स्टूडेंट्स जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इम्तिहान दे रहे थे, उनके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एंड टर्म असेसमेंट पेपर दिए हैं जिसको मुखफ़िफ ETA लिखा जाता है। सबसे पहले ये पेपर आपके 16 अप्रैल से 31 मई के दरमियान होना थे, लेकिन कोरोना के हालात के बायस ये पेपर आपके कमरा इम्तिहान में नहीं हो सके, जिसकी वजह से ये पेपर अक्सर स्टूडेंट्स को उनके पते पर अरसाल किए गए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को वो पेपर नहीं मिले तो वो नेट पे अपनी रूल नंबर स्लिप जो ही डाउनलोड करेगा जैसे ही तो उसको पेपर भी साथ मिल जाएगा। वो कैसे? सबसे पहले स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा रूल नंबर स्लिप का। तो आप रूल नंबर स्लिप में जो ही अपना रोल नंबर इंटर करेंगे आपकी स्लिप आ जाएगी। उसके बाद वहाँ पे आप नीचे लिखा होगा कि व्यू प्रिंट, भाई इसके बारे में आपने प्रिंट लेना है स्लिप का, वो आपने लाजमी लेना है। इस तरीके से आप उसका प्रिंट लेंगे तो साथ इंस्ट्रक्शंस होंगी कि पेपर को आपने सॉल्व कैसे करना है। आपने उन इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ना है, पेपर को सॉल्व बाद में करना है। इसके बाद अगर आपने सवाल नामे यानी क्वेश्चन पेपर ढूंढना है तो जो कोड आपको दिया गया है उसके ऊपर वो आपको बताएगा कि आप इस पर क्लिक करें। जो ही आप उस कोड पे क्लिक करेंगे तो उसका सवाल नामा आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह आपके पूरे सवाल नामे जो है वो आपको सामने ज़ाहिर हो जाएंगे, वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फ़ॉलो करना है। वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, उनको फॉलो कैसे करना है, वही बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। अब आपने हिदायत को बिल्कुल बड़ा बारीक बीनी से पढ़ना है। सबसे पहली और अहम बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने सवालात को वैसे पढ़ना है जैसे आप कमरा इम्तिहान में बैठे हैं। अक्सर बच्चे ये रूटीन अपना रहे हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द वाले स्टूडेंट्स को देखा है और मैंने उन्हें समझाया भी है। मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ कि ये तरीक़ाकार गलत है, क्योंकि वो ना किताबों से देख रहे हैं, साथ किसी टीचर को बिठा के हल करवा रहे हैं, इसी तरह नेट से सर्च कर रहे हैं। तो बिरादर, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि अगर आपने पेपर हल करना है तो मेरी वीडियो एंड तक सुनिएगा। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आप पेपर अच्छे तरीके से हल करेंगे और इन टाइम आप जमा भी करवा देंगे, और मैं वादा करता हूँ कि आपके मार्क्स भी बेहतर से बेहतर आएंगे। लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। सबसे पहले और अहम बात
कि गैर ज़रूरी मवाद को आपने नहीं लिखना। अक्सर बच्चे इस कोशिश में होते हैं कि बस मैंने सफ़हात के सफ़े, नहीं, मवाद के मुतलका आपने वही मटेरियल लिखना है जो आपसे पूछा गया है। अहम तरीन बात है कि आपने हेडिंग लाजमी देनी है। जितनी प्यारी आप हेडिंग देंगे उतना ज़्यादा आपका पेपर बेहतर होगा। और ये नहीं करना कि पेपर जो है 2 लाइनें छोड़ी, फिर नीचे लिख दिया, फिर 4 लाइनें छोड़ी, ताकि मेरे सफ़े जो है ना वो काउंट ज़्यादा हों। इस तरह जो पेपर चेकर है उस पे आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि हर पेपर 4 सवालात पर मुश्तमिल है और वो सवालात आपको लाजमी हल करने हैं। यानी उसमें कोई अबहाम नहीं है कि आपने कोई सवाल छोड़ना है। ये मेरी पहली और अहम नसीहत है कि 4 सवालों को लाजमी आपने सॉल्व करना है। एक बच्चा कहता है कि मुझे 3 सवाल बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, बस उन पे मैं तवज्जो दूँ, उनके 10-10, 12-12 सफ़हात लिख दूँ और चौथे को वो छोड़ दे, तो याद रखें 25 नंबर का सवाल है, आपके 75 में से नंबर लगेंगे। चाहे 75 में से आप 75 भी ले जाएं, लेकिन आप 76 नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप 4 सवाल हल करेंगे तो आपके 100 नंबर हैं। अब आपके 100 में से मार्क्स लगने हैं, चाहे आपके 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, 90 हैं, अब आपके 4 सवालात में से लगने हैं। इसलिए सबसे पहली और अहम बात कि आपने 4 सवाल पूरे हल करने हैं। उन 4 सवालात में कोई अबहाम नहीं है कि आपने उनको हल नहीं करना। यानी 4 सवाल आपने पूरे के पूरे हल करने हैं, वो चारों सवालात आपके लाजमी हैं। इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि जो उस पेपर में सवाल दिया गया है अपने नॉलेज का लाजमी इस्तेमाल करना है। आज सुबह ही मुझे एक बच्चे ने जो बीएड कर रहा था, उसने अपना एक सवाल मुझे दिखाया, तो मैंने उसे कहा कि बेहतर है, मैं आपको एक ही मशवरा देता हूँ कि किताब से नकल ना करना, क्योंकि किताब से नकल का उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी है कि आप पे केस भी बन सकता है। और मैं हैरान हूँ कि बच्चे ने सवाल लेकर नीचे हवाला भी किताब का दिया हुआ है कि ये मैंने फ़लाँ किताब से लिया है। बिरादर, इस तरह अगर आप हवाले देते रहे तो आप नाकाम हो सकते हैं। आपने अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है। आपने ऐसे बैठना है जैसे आप कमरा इम्तिहान में बैठे हैं, जैसे आपका पेपर होना था, आप तैयारी करके गए हैं। मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि आप एक दिन में एक पेपर पूरा हल करें। जैसे आप कमरा इम्तिहान में जाते थे कि हमारा 3 घंटे का पेपर है, हमने 3 घंटे में सॉल्व करना है। वहाँ पे आपको इल्म होता था कि इर्द गिर्द हमारे कोई हेल्प नहीं हो रही, हमने अपने ऊपर ट्रस्ट करके पेपर को सॉल्व करना है। तो घर में भी आप ऐसा करें। अब कुछ लोग नाराज़ हो रहे होंगे कि नहीं जी नहीं, बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है, हम अब नंबर नहीं लेंगे तो कब लेंगे। आप मेरी इस बात पर अमल करें कि जिस तरह कमरा इम्तिहान में आप तैयारी करके जाते थे, उसी तरह यहाँ पे तैयारी करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके 4 पेपर हैं। आप ऐसे समझ लें कि एक पेपर मेरा परसों है, 2 दिन उसी पे लगाएं, सिर्फ उसी पे उसको पढ़ें। आप उन सवालों पे बिल्कुल भी ना जाएं कि सवालात क्या है। आप अपनी तैयारी करें, जो तैयारी आप इम्तिहान के लिए कर रहे थे। 2 दिन बाद आप उस पेपर को खोलें, उस पेपर को सामने रखें और हल करना शुरू कर दें। पूरे 3 घंटे जिस तरह कमरा इम्तिहान में बैठते थे, उसी तरह पेपर पे बैठे। मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि आपके नंबर बहुत बेहतर रहेंगे। आपको ये भी नाज होगा कि मैंने जो नंबर लिए हैं अपनी एबिलिटी पे लिए हैं। इसी तरह दूसरे पेपर की आप डेट शीट बना लें कि वो आपका फ़लाँ डेट को है, उसकी तैयारी करें। जिस दिन आपने वो डेट शीट पे पेपर बनाया हुआ है, उस दिन अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके वो पेपर ऐसे दें जैसे कमरा इम्तिहान में बैठ के बंदा देता है। जब आप उस तरह इम्तिहान देंगे
तो मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आप किसी को साथ बिठा के किसी किताब से नकल करके आप पेपर चेकर के लिए इम्तिहान ना बनाएं, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी हैं कि आप पे केस भी बन सकता है। इसके बाद जो अक्सर बच्चे सवालात कर रहे हैं कि हमने पेपर कौन सा इस्तेमाल करना है। A4 पेपर हो, जिसकी जो अमूमन इस्तेमाल होता है, आप B.Ed तक पहुँचे हैं, आप पिछले कितने सालों से पेपर देते आए हैं। अब आप ये सवाल करें तो हैरान की बात होती है, बंदा बड़ा हैरान होता है कि B.Ed पढ़ने वाला बच्चा सवाल कर रहा है कि मैंने पेपर लिखने के लिए कौन सा कागज़ इस्तेमाल करना है। ओपन वालों की कोई शर्त नहीं है, पेपर ऐसा हो जिसमें तंग लकीरें ना हो। जिस तरह शीट इस्तेमाल होती है इम्तिहान में, उसी तरह के पेपर बाज़ार से मिल रहे हैं, वो पेपर लें और उसको हल करना शुरू कर दें। उन्होंने हिदायत दी है कि आपका एक सवाल जो है वो 800 यानी 800 से 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। अगर आप इस पे गौर करें कि 800 से 1000 अल्फाज जो बनता है, आप अगर अच्छे तरीके से कम आप 4 से 5 पेज लिखें। लेकिन 4 से 5 पेज लिखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इतने बारीक लफ्ज़ लिखें, बहुत छोटे छोटे, जो 2 सफ़ों पर भी आपका 800 से 1000 वर्ड्स आ जाए, और इतने खुले लिखें कि 5 सफ़ों पर आपका बमुश्किल 200 लफ्ज़ आए। नहीं, जिस तरह मुनासिब पेपर सॉल्व किया जाता है उसी तरह सॉल्व करें, और आपने कोशिश करनी है कि 400 से 5 यानी 4 से 5 सफ़ात, 400 नहीं, 4 से 5 सफ़ात पर मुश्तमिल आपका मवाद हो, ताकि पेपर आपको अच्छे नंबर दे सके। जैसे ही पेपर आपका पहुंचेगा, पेपर आपका बताएगा कि मुझे कैसे सॉल्व किया गया है, तो जो एग्ज़ामिनर होता है उसकी मजबूरी बन जाती है आपको नंबर देना। सफाई से लिखना है पेपर को, बहुत सफाई से लिखना है, और कोशिश करें कि हर सवाल का हवाला दें। अब हवाले वाली चीज़ जो है ना, वो कैसे आपने देनी है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप 8600 गालबन मेरे ख्याल में 8606 है, हाँ 8606 है, उसका पहला सवाल जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1, वो बनता है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। ऐसे ही फिर आगे वो सवाल है जिसकी हेडिंग ये है, मैन इज़ ए सोशल एनिमल, कि इंसान जो है वो समाजी जानवर है। बल्कि आपने आगे हवाला देना है कि रेफरेंस जो है वो हमने मुख्तलिफ़ किताबों से लिया है, इसलिए वो जैसे ही आप वहाँ हवाले देंगे, मज़ीद अगर इस हवाले से आपने पूछना हो तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप पे आकर पूछिएगा, मैं आपको मज़ीद वाज़े होकर बता सकूँगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बंदा वाज़े तौर पे बयान नहीं कर सकता। उसके बाद आपने देखना है कि पेपर भी आपके डाउनलोड हो गए, अब आपने लिखना शुरू कर दिया है। सबसे पहली और अहम बात कि लिखना आपने खुद है। मेरी लिखाई ख़राब है, मैं किसी और से लिखवाऊँगा, तो अगर इम्तिहान होता फिर आप कैसे लिखवाते। अभी आपको ऑप्शन मिल गया है तो खैर है, आप खुद लिखें। आप ये हो सकता है कि आप जो है जिस तरह पेपर की तैयारी के लिए लोगों से मशवरा करते थे, उसी तरह पेपर की तैयारी के लिए अच्छे से लोगों से मशवरा करें, लेकिन पेपर आप खुद लिखें, किसी को पास ना बिठाएं। जब आप खुद लिखेंगे तो पेपर आपका बताएगा कि मैं अच्छा लिखा हुआ हूँ। यूँ ही आप पेपर लिख के, और उसके बाद आपने अहम बात कि आपने हर सफ़े पर अपने दस्तखत करने हैं। यूँ ही आप एक सफ़ा मुकम्मल करेंगे, आपने वहाँ पे हर सफ़े पर अपने दस्तखत लाजमी करने हैं। हर सफ़े पर आपने दस्तखत करने हैं। जैसे ही जो सफ़ा आपका मुकम्मल होगा उसके ऊपर या नीचे आपने साइन करने हैं। रोल नंबर ना भी लिखें तो खैर है, लेकिन आपके सिग्नेचर होना लाजमी है। वो सिग्नेचर आपके टैली भी किए जाएंगे। इस तरीके से जब आपने पेपर मुकम्मल कर लिया है तो उसके बाद आपने उसको रिव्यू करना है, देखना है, पढ़ना है कि मैंने पेपर रिव्यू कर लिया है। इसको इजी नहीं लेना, इसको हल्का नहीं लेना, ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। इसके बाद जब आपने पेपर सॉल्व कर लेना है तो आपने जो ही आपके रोल नंबर स्लिप आप डाउनलोड करेंगे, उसके नीचे एक एड्रेस दर्ज है जहाँ पे आपने इसको भेजना है। तो ये आपके अगर 4 पेपर हैं, 5 पेपर हैं,
तो आप ये पांचों पेपर एक ही लिफाफे में भेज सकते हैं, अलग-अलग भी भेज सकते हैं। कोशिश करें कि सारे पेपर आप हल करके एक ही लिफाफे में बज़रिया कोरियर या डाक आप भेज सकते हैं। बाई हैंड किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे। कोई बंदा कहता है कि मेरा रिश्तेदार वहाँ जा रहा है, मेरा रिलेटिव्स वहाँ रहता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो जमा करवा देगा, कतई तौर कबूल नहीं किए जाएंगे। आपने जिस तरह कोरियर या बज़रिया डाक भेजिए, वो आपको एक रसीद देंगे, वो रसीद आपने संभाल के रखनी है। वो रसीद आपकी निशानी है कि आपने पेपर हल कर दिया है और आपने भेज दिया है। उस पर डेट दर्ज होती है। याद रहे कि 20 जुलाई से पहले पहले आपके पेपर वहाँ पहुँच जाने चाहिए। आप बेशक 19 तारीख को भी आप बज़रिया कोरियर करवा सकते हैं, यानी 19 तारीख से 20 से पहले पहले आपकी रजिस्ट्री जो है वो वसूल करेंगे। 20 के बाद वाली रजिस्ट्री आपकी वहाँ वसूल नहीं की जाएगी। जो भी 20 तारीख के बाद अपने पेपर भेजेगा वो अपने आप को फेल तस्वर करे, क्योंकि 20 तारीख के बाद वाली रजिस्ट्री आपकी वहाँ पे वसूल नहीं की जाएगी। मैं आखिर पर फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने ज़ाती एनालिसिस को लाजमी शो करना है, क्योंकि बीएड वाला, एमएड वाला और एमए वाला इस काबिल होता है कि वो कुछ लिख सकता है। यकीन करें, आप अपने ज़ाती नज़रिए के बुनियाद पे पेपर लिखेंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि जिस तरह आप ये समझें कि अगर आप कमरा इम्तिहान में बैठे होते तो आप क्या कर रहे होते, उसी तरीके से आप यहाँ पे पेपर आपने ऐसे ही हल करना है। आपका ज़ाती तज्ज़िया आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। जो भी आपका सवाल है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी है कि 8606 कोड का एक सवाल है जो मैंने आपको डिस्कस भी किया है, कि जिसकी हेडिंग शुरू में स्टार्ट इस तरह हो रहा है कि द मैन इज़ ए सोशल एनिमल। अब के इसको आपने आगे सवाल भी है। हाँ, एक और बात कि आप पेपर उर्दू में भी हल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने इंग्लिश में जवाब देना है, आप जवाब उर्दू में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। दोनों तरह से आपका जवाब ठीक हो सकता है। आपका जवाब जो है आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि आप इंग्लिश में लिखें, क्योंकि इस तरह आपके मार्क्स बेहतर मिलेंगे। लेकिन अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप इंग्लिश और उर्दू मिला के लिखें सवाल में। कहीं पे अगर कोई कौल आ जाता है किसी फ़िलासफ़र का, तो आप उसको इंग्लिश में लिख दें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए लाइक भी करनी है, शेयर भी करनी है। कमेंट में आकर मुझे लाजमी पूछना है। इंशाअल्लाह मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो आपको बना के ऐसे दिखाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।